नमस्कार मित्रों। मित्रों, जब भी हम किसी अध्याय को देखते हैं, पिछले दिनों हमने आत्महत्या और बहुत सारे ऐसे अवसाद के विषयों पर चर्चा की और उसमें सरसरी तौर पर जिक्र जो आया, चर्चा जो आई, वो हेमिंगवे की भी आई। अब हेमिंगवे के जो आत्महत्या है वो बिल्कुल अलग ढंग से उसकी प्रस्तुति नहीं हो पाई, जबकि वो होनी चाहिए थी। एक इतना बड़ा साहित्यकार, नोबल पुरस्कार विजेता और पुलित्ज़र पुरस्कार जो कि एक दूसरा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, वो भी उसने लिया, उसको मिला, सादर मिला। इतना जीनियस, वो एक सेना में भी बहुत देर कार्यरत रहा, एक सैनिक भी उसको माना जाता है, और उसके पास संपत्ति के भी कोई अनुमान नहीं, अकूत संपत्ति थी उसके पास। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी बात के लिए तरसा हो। उसने अपने सर्दियों के मौसम में एक शिकार खेलने के लिए उसने एक न्यूयॉर्क में अलग से अपार्टमेंट ले रखा था, जहाँ से वो निकल जाता था। मछली पालन के लिए गल्फ़ रीजन में एक अलग से नौका अपनी ले रखी थी, पूरी की पूरी सज्जित, जिसमें खाने पीने का सामान भी रहता था और सब कुछ उसको उपलब्ध रहे, इस बात की भी वो चिंता करता था। वीनिस में भी उसने एक बहुत अपना एक भव्य आवास जो है उसका निर्माण कर लिया था। पैसे भी उसको बखूब मिलते थे पुस्तकों से, और वैसे भी पारिवारिक रूप से भी वो विपन्न नहीं था। वैसे तो मुख्य रूप से आप ये मान के चलिए कि पश्चिम के अधिकांश लेखक संपन्न रहे हैं, लेकिन संपन्नता के बावजूद मित्रों उनकी ज़िंदगी जो है उसमें जो उतार चढ़ाव आए हैं, उसके लिए हम लोग कई बार ये प्रयास भी करते हैं कि ईश्वर किसी की ज़िंदगी में कम से कम किसी लेखक को ऐसे ऐसे लम्हे जीवन में ना देखने पड़े, ऐसे क्षणों से रूबरू ना होना पड़े, साक्षात्कार ना करना पड़े, ऐसे ऐसे जो लम्हे हैं, ऐसे क्षण जो हैं वो जीने ना पड़ें, इस बात की कामना भी कई बार आदमी करता है। और मित्रों, हेमिंगवे की स्थिति ये थी कि आत्महत्या से कुछ समय पहले दो अलग अलग विमान दुर्घटनाओं में भी वो बाल बाल बचा था। सिर्फ जान बच गई थी, बाकी बचने वाली कोई स्थिति नहीं। 2 बार विमान दुर्घटनाएं हुई, और इन विमान दुर्घटनाओं में उसका लिवर पूरी तरह से रप्चर हो गया था, टूट फूट गया था। उसकी जो तिली जो है वो भी रप्चर हो चुकी थी, वो भी टूट गई थी। अर्थात ब्लड का जो बनना है, निर्माण है नए खून का, वो भी संभव नहीं हो पा रहा था। किडनीज़, दोनों किडनीज़ रप्चर हो गई थी, टूट फूट गई थी। अब उसका ये है कि बहुत सारे जो शोल्डर के जॉइंट थे, कंधों के जो जोड़ होते हैं, इनमें भी दरारें आ गई थी। इतने ज़्यादा घाव थे उसकी ज़िंदगी में, लेकिन एक ही चीज़ कायम थी और वो थी होशो-हवास। अब इतनी दारुण पीड़ा को होशो-हवास में रहकर कोई भी व्यक्ति कैसे सहन कर सकता है, इस बात का आप अनुमान लगाइए। और मित्रों, ये परिस्थितियाँ कई बार आदमी को जीवन से, चाहे जितना भी बौद्धिक स्तर ऊंचा हो, जीवन से पलायन की बातें कई बार मन में आने लगती हैं, स्वाभाविक होती हैं। अब ये है कि उसको बचाने वाले भी लोग थे, उसके प्रशंसक थे, उसके मित्रों का एक बहुत बड़ा विशाल वर्ग होता था जो उसका ये करता था कि इसको जीने का हक है, क्योंकि ये व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक सृजन की दुनिया को कुछ न कुछ नया दे जाएगा। लेकिन मित्रों, स्थितियाँ कुछ ऐसी ही बनी कि उसको अपनी 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 आत्महत्या शब्द नहीं होता, आत्महत्या अपनी होती है। तो आत्महत्या से पहले उसको और भी कई पारिवारिक हादसे भी इतने ज़्यादा भुगतने पड़े कि उसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित रह पाना भी संभव नहीं था। आप देखेंगे उसके दादा, उसने भी आत्महत्या की, ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी। फादर, ब्रदर, बहनें और पोती, इन सब को किसी न किसी रूप में उसकी आंखों के सामने जाना पड़ा था, और ज़्यादा किस्से आत्महत्याओं के जुड़े हुए थे। तो मित्रों, ये स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हेमिंगवे के सामने
कोई चारा नहीं था। और वो एक बार जब अस्पताल से छूटा, घर की ओर लौटा, मित्र उसको घर तक लाए और घर पहुंचते ही उसने एकदम से दरवाज़ा तड़ाक से खोला और खोलते ही वो सबसे पहले अपने गन हाउस में गया, जहाँ पर वो बंदूकें, शिकार के लिए रखता था सामान। मित्रों ने समझा शायद शिकार के लिए बंदूक उठाने गया है, शायद उसका, लेकिन उठा तो नहीं पाएगा, ना बंदूक उठा पाएगा, ना शिकार कर पाएगा, क्योंकि अभी अस्पताल से उठा है और जीवन का कोई भी अंग इसका सामान्य स्थिति में नहीं है। लेकिन अब उनको इस बात का एहसास नहीं था कि यह व्यक्ति अपनी पीड़ा से, अपनी मानसिक अवस्था से और अपने जीवन के सरोकारों से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, इतना ज़्यादा तंग हो चुका है कि इसको सहन करना, इसके लिए इन सारी घटनाओं को, इस सारे घटनाक्रम को सहन करना सामान्य रूप से इसके लिए संभव नहीं है। और वही हुआ, इसने एक गन जो है, बंदूक अपनी कनपट्टी से लगाई और किसी तरह अपने कांपते हाथों से उसका घोड़ा दबाया और अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। तो उसके बाद चर्चा होती रही, बहुत संगोष्ठियाँ हुई कि आखिर हेमिंगवे कद इतना ऊंचा, नोबेल पुरस्कार विजेता वाला कद, विश्व भर को कुछ देने की, सृजनशील ज़िंदगी में देने की, क्रिएटिविटी में देने की सामर्थ्य, और फिर उस सामर्थ्य को मिले सभी प्रकार के सम्मान, इसके बावजूद और अपने जीवन में सारी वस्तुएं होने के बावजूद, आदमी सारी मतलब सुख सुविधाएं होने के बावजूद आदमी के लिए जीना कई बार कितना मुहाल हो जाता है। और ये कारण जो हैं बड़े स्पष्ट थे और इस पर चर्चा वर्षों तक होती रही कि आखिर कौन से ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने बिल्कुल उसको विवश कर दिया कि वह जीवन में अब 2 पल भी अपने ना बिता सके। और अस्पताल से लौटते ही उसके सामने एक ये भी था कि अगर मैं अब भी बच गया तो मुझे एक बार फिर मेरे सुख संसाधनों के बूते पर और मेरे अच्छे मित्रों के, मेरे प्रशंसकों के बूते पर मुझे फिर अस्पताल ले जाया गया है और वहाँ पर मुझे फिर बचा लिया जाएगा। उसको भय था इस बात का कि वो दोबारा कहीं बचा लिया गया तो उसके सामने जीवन को उस ढंग से उसका निर्वहन कर पाना संभव नहीं था। इन दिनों में ये भी था कि जब भी अवसर मिलता वो दारू बेतहाशा पीता था, क्योंकि वो बार बार यही कहता था डॉक्टरों से भी कि आप बताओ मुझे जीने का रास्ता क्या है मेरे लिए। क्या सिर्फ ये कि मुझे आप ट्रंक्विलाइज़र गहरी नींद वाले दे दो और मैं नींद में पड़ा रहूं, बेहोश पड़ा रहूं, क्या यही ज़िंदगी का अंत है? तो एक प्रकार से वो जो अंतर्द्वंद्व थे, जो बाद में संगोष्ठियों में भाग लेने वाले विद्वानों, मनोविश्लेषकों ने जिन पर चर्चा की, ये सारे के सारे अंतर्द्वंद्व अपने जीवन काल में विश्व साहित्य का ये एक विशिष्ट साहित्यकार भोग चुका था। और कई बार तो मित्रों डर लगता है कि अगर सृजन के इस स्तर तक पहुंचकर भी सभी सुख सुविधाओं का सेवन करने पर भी, सभी कुछ उपलब्ध होने पर भी व्यक्ति कितना निरीह हो जाता है कि उसके सामने उसकी तार्किकता, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सृजनशीलता कोई माने नहीं रखती और उसके लिए एक ही चारा बचता है कि वो जीवन को समाप्त कर ले। तो मित्रों, हेमिंगवे की चर्चा इसलिए कि सिर्फ हेमिंगवे नहीं, बहुत सारे ऐसे अन्य लेखक भी हैं जिनकी चर्चा फिर कभी विस्तार से करेंगे, जिन्होंने जीवन को जीने के लायक नहीं समझा, यद्यपि जीवन को जीने के लायक तर्क देते देते उनकी सृजनशीलता जो है वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई थी। लेकिन वो तथ्य, वो तर्क जो उन्होंने विश्व भर को दिए, साहित्य प्रेमियों को दिए, अपने पाठकों को दिए, वो तर्क उनके अपने काम क्यों नहीं आ पाए, ये प्रश्न सदा विचारणीय रहेगा। और मित्रों, हेमिंगवे का जीवन सदा लंबे अरसे तक विश्व साहित्य में उसका जीवन और उसकी आत्महत्या दोनों ही चर्चा का विषय बने रहेंगे। धन्यवाद।